सो गए सपनों की नगरी मुंबई। मुंबई की लाइफलाइन कही जाने वाली मुंबई की लोकल ट्रेन। बिना मुंबई में लोकल ट्रेन के लोग एक प्लेस से दूसरे प्लेस कम्यूट नहीं कर सकते, ट्रैवल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो उनके पॉकेट पे बहुत ज़्यादा भारी पड़ेगा। तो जी हाँ, कोई भी लोग अगर मुंबई में आते हैं, चाहे जॉब की तलाश में, चाहे अपने सपनों को पूरा करने, चाहे कुछ भी और पर्पज से आए, लेकिन कहीं ना कहीं उनको लोकल ट्रेन का सामना तो करना पड़ता है। वैसे पहले मैं भी मुंबई में रहता था, लेकिन लोकल ट्रेन मेरे से 2 से 3 दिन में नहीं चला गया, क्योंकि उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स है। हाँ, मैं ये मानता हूँ कि वहाँ के लोगों के लिए वो लाइफ लाइन है, कुछ लोगों को उसी में अच्छा लगता है, लेकिन बीइंग अ गाय हु इज़ नॉट फ्रॉम मुंबई, हु इज़ अ आउटसाइडर ऑफ मुंबई, सो आई वॉज नॉट ऑल एडजस्टेड टू देयर लोकल ट्रेन सिस्टम। सो ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्यों लोकल ट्रेन में क्या प्रॉब्लम है, तो आज की इस वीडियो में बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो चैनल को जोर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब चलिए वीडियो में आगे बढ़। सो इंडिया की फाइनेंशियल कैपिटल कही जाने वाली मुंबई को, जहाँ बहुत लोग आते हैं अपने सपनों को पूरा करने के लिए, लगभग 2 से 2.5 करोड़ लोग रहते हैं। बहुत सारी कंपनीज भी हैं यहाँ पे, बहुत लोग आते हैं अपने जॉब्स के लिए, कॉर्पोरेट्स की भी बहुत सारी भरमार है यहाँ पे। लेकिन कहीं ना कहीं हर लोगों को लोकल से ट्रैवल तो करना पड़ता है। वैसे मैं अब मुंबई में नहीं रहता हूँ, मैंने मुंबई छोड़ दिया क्योंकि मेरे को मुंबई कुछ समझ में नहीं आया। लेकिन फिर भी मैं बताऊँ कि जब मेरा जो लोकल ट्रेन का एक्सपीरियंस था वो ऐसा था कि मैं सिर्फ खड़े रहता था स्टेशन पे और ऑटोमेटिकली मैं अंदर चल जाता था ट्रेन के अंदर। एंड जब मेरी स्टेशन आती थी तो ऑलरेडी मैं ट्रेन के बाहर रहता था बिना कुछ सोचे समझे, क्योंकि पीछे से धक्का इतना मिलता है निकलते वक्त और घुसते वक्त कि उसी में आप क्रश होकर रह जाओगे। वैसे हो सकता है कि बहुत लोगों को ये अच्छा लगता होगा, और मैं कोई मुंबईकर्स को हेट नहीं करना चाहता हूँ, उन लोगों के लिए ये लाइफ लाइन है। लेकिन हाँ, बाहर के लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। अगर मैं दिल्ली मेट्रो की बात करूँ तो दिल्ली मेट्रो का जो सिस्टम है वो लगभग 300 किलोमीटर से भी ज़्यादा लंबा है, लेकिन दिल्ली मेट्रो में कभी भी ऐसा धक्का मुक्की मेरे को फेस नहीं करने को। अब लेकिन लोग कर भी क्या सकते हैं कि लेकिन अब इसके पास लोगों के लिए दूसरे ऑप्शंस भी नहीं है, क्योंकि बस हमेशा ओवर क्राउडेड चलते हैं, ऑटो से हर दिन जाना बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ेगा, और अपनी गाड़ी से कम्यूट करने में भी बहुत ज़्यादा ट्रैफिक लगता है। सो लोकल ट्रेन बहुत ज़्यादा सस्ती है, लगभग 5 से 10 रुपये इनका बस टिकट है, जिसकी वजह से ये एक्सट्रीम ओवर क्राउडेड रहता है। सो आइए कुछ पॉइंट्स मैं इस वीडियो में आपके लिए लेके आया हूँ, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि वाई ट्रैवलिंग इन मुंबई लोकल ट्रेन इज अ हॉरिबल केस। सो स्टार्टिंग दिस वीडियो विद द वेरी फर्स्ट पॉइंट विच इज एक्सट्रीम ओवर क्राउडिंग। जैसा मैंने आप लोगों को बता दिया कि मुंबई में अगर आपको सफ़र करना और अगर आप सोचते हो कि ट्रेन आपको खाली मिलेगा, तो ये आपका सपना ही है। ट्रेन आपको कभी खाली नहीं मिलेगा। सो अगर आप लोगों को लगता है कि सैटरडे संडे यानी वीकेंड्स पे ट्रेन जो है वो खाली मिलेगी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि आई वॉज वर्किंग इन अ रियल एस्टेट कंपनी इन मुंबई, एंड रियल एस्टेट कंपनीज डोंट गिव हॉलीडेज ऑन वीकेंड्स, दे गिव्स हॉलीडेज ऑन वीकडेज। तो इसीलिए मेरे पास वीकडेज और वीकेंड्स दोनों ही समय में मैं लोकल ट्रेन में ट्रैवल करके देखा हूँ। भीड़ तो हमेशा आपको मिलेगी, हाँ कंपेरेटिवली थोड़ी कम रहती है वीकेंड्स में, लेकिन रहती तो जरूर है। अब देखिए, लोकल ट्रेन जो है वो 1500 से 1700 पैसेंजर्स के लिए डिजाइन की गई है, लेकिन हर बार इसमें 4000 से ज्यादा लोग ट्रैवल करते हैं। बैठने की तो जगह छोड़ दीजिए, लोग लटक लटक के जाते हैं ताकि उनको बॉस की गाली ना पड़े। और एंट्री एग्जिट तो इतना मुश्किल है कि अगर आप बहुत छोटे और आपका फिजिक मजबूत नहीं है तो आप कहाँ क्रश होकर रह जाओगे, नोबडी नोज। इनफैक्ट वुमेन और सीनियर सिटीजन को भी अनसेफ फील होता है, क्योंकि इनके साथ भी यहाँ पे धक्का मुक्की एकदम लगे रहता है। ऐसा नहीं है कि मेंस करते हैं, वुमेन सेक्शन में भी अगर आप जाओगे तो धक्का मुक्की गजब का रहता है, आप देखोगे तो आपका सर चकरा जाएगा। नॉट टॉकिंग विद द सेकंड पॉइंट ऑफ दिस लिस्ट विच इज लाइफ थ्रेटनिंग रश आवर्स। तो भीड़ तो मुंबई लोकल ट्रेन में हमेशा रहती है, लेकिन जो रश आवर्स रहता है, यानी अगर मैं सुबह की बात करूँ, जब ऑफिस का टाइम रहता है सुबह 8 से 10 बजे का स्पेशली, और जब रात को छुट्टी का टाइम होता है, यानी अगर शाम 6 बजे से 8 बजे तक की अगर बात की जाए तो इनफैक्ट अगर आप दादर स्टेशन को देखोगे, थाने को देखोगे, बोरीवली को देखोगे, चर्च गेट को देखोगे, घाटकोपर को देखोगे, तो यहाँ पे पीक टाइम में अगर आपको ट्रेन मिल गया, वो भी अगर फास्ट लोकल, तो ये समझ लो कि एक तरह का आपने कुछ बहुत बड़ा अचीवमेंट हासिल कर लिया, क्योंकि लोकल ट्रेन वो भी फास्ट लोकल तो आपको मिलेगी नहीं। और मुंबई में मेरे को जाके पता चला कि लोकल भी 2 टाइप की होती है, स्लो लोकल होती है और फास्ट लोकल होती है। फास्ट लोकल इन सब स्टेशन में पकड़ना तो नेक्स्ट इम्पॉसिबल वाला गेम है। पॉपुलर इंडियन न्यूज़ आउटलेट की तरफ से ये रिपोर्ट किया गया था कि मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन में हर साल लगभग 2000 से ज़्यादा लोगों की डेथ हो जाती है, सिर्फ और सिर्फ लोकल ट्रेन की वजह, या फिर जल्दी में कहीं ना कहीं कुछ दुर्घटना हो जाती है, जिसकी वजह से हर साल हजारों लोगों की यहाँ पे डेथ हो जाती है, सिर्फ और सिर्फ मुंबई लोकल्स में चढ़ने की वजह से। टॉकिंग अबाउट द थर्ड रीजन इज दिस लिस्ट विच इज नो पर्सनल स्पेस, नो कंफर्ट। जी हाँ, अगर आप मुंबई लोकल ट्रेन में ट्रैवल करोगे, यहाँ पे अगर मैं एक अपना एक्सपीरियंस बताऊँ तो मेरे को एक चीज़ पता चला था कि मुंबई लोकल में अगर आप कभी भी ट्रैवल करते हो तो आपको अपना जो लैपटॉप बैग है, यानी जो अपना ऑफिस का बैग है, उसको सामने की तरफ होल्ड करना है। पीछे की तरफ अगर आप होल्ड करोगे तो आपका लैपटॉप जो है वो दूसरे लोगों से क्रश होकर हो सकता है कि टूट जाए, या फिर कोई लैपटॉप निकाल के ही भाग जाए। तो कोई पर्सनल स्पेस नहीं है, कोई कंफर्ट नहीं है, आपको हमेशा अपनी जो बैग है उसको आगे कैरी करना पड़ेगा। एक दूसरे से एकदम आप चिपक के रहोगे, दूसरों की पसीने की आपको बू आएगी, आपको हर जगह पे स्मेल आते रहेगा, और इतना सफोकेटिंग आपको लगेगा कि भाई कहीं ना कहीं जल्दी से बस ये सफ़र ख़त्म हो जाए। तो ये चीज़ मेरा खुद का एक्सपीरियंस, और ये आप कोई दूसरे मुंबईकर से भी बोलोगे तो वो भी यही बोलेगा। सीट्स हमेशा फुल रहते हैं, और अगर आप फर्स्ट क्लास में भी जाओगे तो वहाँ पर भी यही हाल है।
इसी की वजह से लोग क्या करते हैं कि लोग बहुत बार ट्रेन के ओरिजिन स्टेशन में चल जाते हैं। भले ओरिजिन स्टेशन उनको जाना नहीं है, लेकिन वो ओरिजिन स्टेशन इसलिए जाते हैं ताकि उनको लगेगा कि भाई ट्रेन जहाँ से स्टार्ट हुई कम से कम वहाँ से तो मेरे को सीट मिलेगा। लेकिन एक्चुअली ये सिर्फ उनका थॉट नहीं रहता, और लोगों का भी थॉट रहता है, लोग वहाँ पर भी पहुँच जाते हैं, जिसकी वजह से ट्रेन तो हमेशा भरी ही मिलती है। सो इफ़ यू आर ट्रैवलिंग इन मुंबई लोकल, सो यू शुड मस्ट बी गेट हैबिचुएटेड विद स्टैंडिंग 1 and 2 hours कंटिन्यूसली एवरी डे वाइल कम्यूटिंग टू योर ऑफिस। तो ये तो दोस्तों मैंने बात की अभी तक से थर्ड नंबर पॉइंट तक लोगों को क्या दिक्कत आती है। अब थोड़ी बात करते हैं ट्रेन्स की। तो ट्रेन्स भी ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा मतलब आपको वेल डेवलप्ड ट्रेन देखने को मिलेंगे, एकदम आपको मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर वाली ट्रेन देखने को मिलेगी। आज भी बहुत ही पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर और ओल्ड कोचेस के साथ ये ट्रेन आ रही है। बहुत जगह पे पंखे भी नहीं काम करते हैं, लाइट्स जो है वो फ्लिकर करते रहती है। बहुत जगह आपको ओपन वायर्स देखने को मिलेंगे, जिसको अगर आप लोग छू दोगे तो सीधा मौज हो जाएगी आपकी। आपको विंडोज़ भी ब्रोकन देखने को मिलेंगे। बहुत सारी जो ट्रेन है आज की डेट में भी सेफ्टी मैकेनिज्म को लैक करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि ट्रेन बहुत अच्छे हैं, लोगों का भीड़ बहुत ज़्यादा है। ट्रेन का भी वही हाल है जैसा लोगों का भेड़िया आसान है। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द फिफ्थ पॉइंट ऑफ दिस लिस्ट, व्हिच इज जीरो क्राउड मैनेजमेंट। अब जीरो क्राउड मैनेजमेंट से मेरा मतलब ये है कि यहाँ पे इतना ज़्यादा क्राउड होता है जिसकी वजह से बहुत सारे जो लोग हैं वो बिना टिकट के ही चढ़ जाते हैं मुंबई लोकल्स में। अब उन लोगों को भी लगता है कि रोज लाखों हजारों लोग चढ़ रहे हैं तो भाई टीटी कहाँ से पकड़ेगा, और टीटीज भी सही में बहुत लोगों को नहीं पकड़ने पाते हैं क्योंकि इतना ज़्यादा भीड़ ही रहता है। अब किन्हीं का किस्मत ख़राब रहता है तो वो उस दिन पकड़ा जाते हैं। लेकिन क्राउड मैनेजमेंट को देखा जाए तो यहाँ पे बिल्कुल भी जीरो। प्लेटफॉर्म्स में कोई भी रेगुलेटेड एंट्री एग्जिट पॉइंट्स नहीं है, लोग कहीं से भी इधर उधर से आ जाते हैं। जो लोग हैं वो आपको पटरी पे दौड़ते हुए हमेशा देखने को मिलेंगे। बहुत बार लोग क्या करते हैं कि पटरी के उस तरफ चले जाते हैं क्योंकि उनको लगता है कि स्टेशन से तो इतनी भीड़ में ट्रेन के अंदर घुसना मुश्किल ही है, तो चलो भाई पटरी के बीच से घुस जाएंगे। प्रॉपर क्यू तो आपको भूल ही जाओ कि मुंबई लोकल ट्रेन में आपको क्यू देखने को मिलेगा, क्योंकि वहाँ पे अगर लोग लाइन बना के चढ़ने लगे तो उस दिन से मुंबई लोकल ट्रेन तो जन्नत हो जाएगी। अब 6 पॉइंट जो है इस वीडियो की वो ये है कि गवर्नमेंट की बहुत ज़्यादा नेग्लिजेंसी और बहुत ज़्यादा फॉल्स प्रोमिसेस है। अब लाडली बहन योजना में महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने लगभग हज़ारों करोड़ रुपए खर्चा कर दिए, लेकिन अगर आप लोकल ट्रेन्स को देखोगे तो अभी भी बहुत जगह पे आपको एसी ट्रेन्स, न्यू लाइंस नहीं देखने को मिलेगी। बहुत ज़्यादा ओवर क्राउडेड वाली ट्रेन्स है और ट्रेन्स कम है, लोगों की संख्या ज़्यादा है। एसी लोकल्स हमेशा हाफ चलती है क्योंकि उनका टिकट कॉस्ट ज़्यादा है। अब लोगों को जो नॉर्मल लोकल्स है वो 5 से 10 रुपये में इधर से उधर ले जाती है, लेकिन जो एसी लोकल्स है उनकी जो कॉस्ट है वो 35 से लेके 100 रुपये तक भी ऊपर से चली जाती है। अब लोगों को लगता है कि भाई 5 रुपये में तो मैं जा रहा हूँ, 10 रुपये में मैं जा रहा हूँ, 35-50 रुपये 100 रुपये मैं दूध में प्राइवेट ऑटो करके नहीं चला जाऊँ। लेकिन बट स्टिल बहुत लोगों का ये कहना है कि एसी लोकल्स उन्हीं के लिए, लेकिन अब जिनका अर्निंग ही 15-20 हज़ार रुपये है तो वो एसी लोकल्स को कहाँ से अफोर्ड कर पाए। तो गवर्नमेंट ने प्रोमिसेस तो बहुत की कि एसी ट्रेन लाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन इसका टिकट कॉस्ट को भी उनको कुछ ना कुछ इसमें देखना चाहिए जिसकी वजह से एसी लोकल्स की सर्विसेज और लोगों तक पहुंच पाए। अब इसमें रियल इशू ये है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट सेक्टर में उतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है ही नहीं। बाद बाकी अगर आप लोग जगह पे देखोगे तो गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा अब इन्वेस्ट कर रही है, जैसे मुंबई 3.2 भी बना रही है, नया मुंबई बना रही है, मुंबई में नया एयरपोर्ट भी बना रही है जिसको नवी मुंबई में आपको देखने को मिलेगा। तो मुंबई में बहुत सारी चीज़ें हो रही है, लेकिन जो मुंबई की लाइफलाइन है जिससे मुंबई चलती है लोकल्स, उसमें आज भी आपको बहुत ज़्यादा एनहांसमेंट नहीं देखने को मिलेगा। नाउ गाइस टॉकिंग अबाउट द 7th रीजन ऑफ दिस वीडियो, व्हिच इज मेंटल एंड फिजिकल स्ट्रेस। अब ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगर आप मुंबई लोकल्स में चढ़ते हो तो उनमें आपको एक चीज़ कॉमन देखने को मिलती है कि उसमें अगर आप जो भी लोग से बात करो या जिन भी लोगों का चेहरा देखो तो कहीं ना कहीं आपको स्ट्रेस देखने को जरूर मिलेगा। बहुत ही कम चांस है कि कुछ भी लोग उसमें आपसे अच्छे से बात करें, स्पेशली जो ऑफिस से आ रही है या फिर जो ऑफिस जा रहे हैं, क्योंकि इतना धक्का मुक्की होता है, इतना देर तक खड़े रहना पड़ता है। अगर आप समझ लो घाटकोपर से जा रहे हो नवी मुंबई तो उसमें आपको लगभग 1 घंटा तो खड़े ही रहना पड़ेगा क्योंकि बैठने की तो जगह होगी नहीं। बहुत लोग तो लटक लटक के जाते हैं जैसा मैंने आपको बताया, और कांस्टेंट आपको धक्का मुक्की का सामना करते रहना पड़ेगा क्योंकि स्टेशन बार बार आएंगे, बार बार लोग चढ़ेंगे, बार बार उतरेंगे। तो उसमें क्या होगा कि जब तक आपका डेस्टिनेशन नहीं आएगा आपको धक्का मुक्की तो खाना पड़ेगा ही। सांस लेने की भी ढंग से इसमें जगह नहीं होती है। अफेक्ट्स बहुत ज़्यादा मेंटल पीस को ये करता है, जिसकी वजह से लोग बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा एंजाइटी में भी चल जाते हैं। आफ्टर रीचिंग ऑफिस आपकी ऑल जो एनर्जी है वो पूरी ड्रेन हो जाती है क्योंकि आने जाने में इतना टाइम लग जाता है, जिसकी वजह से पूरा दिमाग का जो है दही हो जाता है। अब गाइस अगर 8 नंबर पे जो रीज़न उसके बारे में बात की जाए वो ये है सेफ्टी कंसर्न्स फॉर वुमेन। अब सेफ्टी कंसर्न्स मैं इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि वुमेन्स की जो कोच है वो सिर्फ आपको 1 या 2 ही देखने को मिलेगी। बाद बाकी जितने भी वो मेंस के कोचेस रहते हैं, जिसकी वजह से औरतें भी क्या करती है कि वो लोग जेंट्स के कोचेस में चल जाती है, मेंस के कोचेस में चल जाती है, जिनकी वजह से वहाँ उनको लगता है कि कम से कम सीट तो मिलेगी। और ऐसा अगर आपको लगे कि सिर्फ धक्का मुक्की यहाँ पे मेंस के सेक्शन में होता है या फिर मेंस वाली कोचेस में होता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप वुमेन कोचेस में जाओगे, औरतों वाले कोचेस में जाओगे तो वहाँ तो और ज़्यादा दिमाग ख़राब होता है। इनफैक्ट मेरी कुछ फ्रेंड्स अगर अपनी बाल बांध के नहीं जाती थी तो उनको पीछे से गाली पड़ने लगती थी, भाई
तुम्हारी बाल उड़ रही है, बाल उड़ रही है, बाल बांधो, बाल बांधो। तो उन्होंने बाल बांधने भी सीख लिया, क्योंकि मुंबई लोकल ट्रेन में अगर लड़कियां बिना बाल बांधे जाएंगी तो उनमें भी उनको पीछे से गाली पड़ने लगेगी। सो इसलिए बहुत बार क्या होता है कि जो वुमेन्स जो न्यू आई रहती है वो भी मेंस के कोचेस में ट्रैवल करती है, क्योंकि उनको अपनी वाली जगह पे तो सीट मिलने से रहा, तो उनको लगता है कि कहीं लोग अच्छे हो जाएंगे, क्या पता औरत देख के मेरे को साइड में जगह देते हैं। नॉट टॉकिंग अबाउट द लास्ट रीजन ऑफ दिस वीडियो विच इज नो ऑल्टरनेटिव सिस्टम। अब नो ऑल्टरनेटिव सिस्टम से मेरा मतलब ये है कि मुंबई में लोकल ट्रेन के अलावा सिस्टम क्या है। अगर मैं आपसे पूछूं तो आप बोलोगे कि भाई बसेस है, फिर ऑटोज होगी, प्राइवेट टैक्सीज होगी, लेकिन आप ही बताओ कि रोज ऑफिस टैक्सी से जाना क्या आपके लिए फिजिबल है? नहीं है, क्योंकि अगर आपको 50,000 रुपये मिलते हैं तो लगभग 10-15,000 रुपये तो आपको टैक्सी में ही लगाने पड़ेंगे। बसेस जो है वो काफ़ी स्लोअर है, और क्योंकि ट्रैफिक का सामना उनको हर जगह करना पड़ता है। अब बसेस भी ऐसा नहीं है कि बसेस भी खाली जाती है, बसेस का भी हाल वही मुंबई लोकल ट्रेन वाला, बसेस भी एकदम ओवर क्राउडेड जाती है। ऑटोज़ अगर आप लोग बोलोगे मेरे को बोरीवली जाना है, वो लोग बोलोगे नहीं जाना है, मेरे को थाने जाना है, नहीं जाना है, मेरे को विरार जाना है, नहीं जाना है, तो उनका नहीं सुन के सब लोगों का दिमाग का। सो लोकल ट्रेन इज़ कंपल्सरी फॉर मोस्ट बट इट्स नॉट अ चॉइस। तो मुंबई लोकल ट्रेन जो है वो बस एक ट्रेन नहीं है, वो एक तरह का सर्वाइवल टेस्ट है। अगर आपको सिटी में रहना है तो मुंबई लोकल ट्रेन से तो आपको सामना करना ही पड़ेगा, और अगर आपको थोड़ी बहुत बाइक स्कूटी ये सब चला नहीं आती है तो आप अपने घर से बोरो करके ला सकते हैं या फिर रेंट पे ले सकते हैं, जो कि मैं नहीं करा था, क्योंकि मेरे को मुंबई लोकल ट्रेन 3 दिन से ज़्यादा नहीं सहा गया था। तो दोस्तों आज के ये वीडियो था जहाँ पे मैंने आपको बताया कि वाई ट्रैवलिंग इन मुंबई ट्रेन इज़ अ रियली हॉरिबल गेम। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड हिट द लाइक बटन, एंड ऑल्सो थैंक्स फॉर योर वॉचिंग।